भारत के सामने चीन 19 है और यही है आपके पसंदीदा वीकली शो सीमा पार के मेन्यू की पहली खबर। 20 के भारत के सामने क्या चीन 19 है, यानी 20 के भारत के आगे क्या चीन 19 है। दूसरी खबर, बातचीत से बदलेगा भारत चीन का सच। तीसरी खबर में है चीन के झूठ डर के आगे भारत की जीत है। चौथी बड़ी खबर, चीन की सेना दिखाने की, भारत की सेना लड़ाने की। और पांचवी खबर है 62 का युद्ध भारत हारा था या भारत को अपनों ने हराया था। सबसे पहले बात करते हैं 20 के भारत के आगे चीन 19 है। के भारत के सामने चीन 19 सख्ती, संयम और समझदारी से सुलझेगा सीमा विवाद। दुनिया में कोई और फौज ऐसी हो ही नहीं सकती जितना तजुर्बा भारतीय फौज में है। 2020 का जो भारत है वो एक अलग भारत है। जो बड़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ली जाती हैं वो पॉलिटिकल लेवल पर ली जाती हैं। काफी स्ट्रांग डिसीजन पिछले कुछ सालों में ली गई हैं, जैसे कि आपने बताया सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट। लद्दाख में डोकलाम डिप्लोमेसी से चाइनीज आर्मी की घर वापसी तय। भारत का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। मोदी जी के रूप में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। चीन की सेना के विस्तारवाद वाले वायरस का इलाज कब? इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है जो हमारा इलाका है उसका अच्छी तरीके से उसका पाबंदी कर सकती है। भारत के शक्तिशाली दोस्तों से चीन को लग रहा है डर। दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई दुनिया की और कोई फौज उनके खिलाफ नहीं सकती। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है और इसमें माहिर है चीन, माहिर है। चीन पर भारत की पहली विजय का सच किसने छिपाया? 300 से 400 उनके सोल्जर मरे। उसके बाद में सुंदरांशु की जो हालत थी वो चीन डर गया था सुंदरांशु से। वर्ष 1975 की अंतिम मुठभेड़ का सच किसने छिपाया? दोनों जो साइड्स है वो जानती हैं that the consequences of a war or a conflict will be horrendous। वो बहुत ही भयानक होगी। लद्दाख में विवाद पर 100% शुद्ध और सच्ची खबर। चीन की कूटनीति और नीति पर एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार इस कार्यक्रम में आज आपको चीन के बारे में वो सभी बातें बताएंगे जो अब तक आपसे एक एजेंडे के तहत छिपाई गई। और अगले 30 मिनटों में इस बात को देख और सुनकर चीन के बारे में आपकी सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से चीन की ताकतवर सेना आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई मानो चीन की घुसपैठ का भारत कोई जवाब नहीं दे सकता। भारतीय मीडिया में भी कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने चीन की वर्ष 1962 की जीत के बारे में कई, लेकिन इस दौरान वर्ष 1967 में चीन के खिलाफ भारत की जीत के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ऐसा करके भारत के 135 करोड़ लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। इसलिए आज सीमा पार में चीन से जुड़ा हर एक सच आपके सामने रखेंगे। वो सभी बातें बताएंगे जैसे चीन की ताकत के बारे में अपनी सभी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं गलवान घाटी में भारत की कूटनीतिक जीत से। गलवान घाटी के इलाके से चीन की सेना के पीछे हटने की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद अगला नंबर है पैगोंग झील का। वर्ष 2017 में डोकलाम, वर्ष 2020 में लद्दाख। लगभग 3 वर्षों बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन ने फिर से घुसपैठ की है और डोकलाम के बाद इसे दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैनिक तनाव माना जा रहा है। लद्दाख में पिछले 1 महीने से भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं
भारत और चीन के बीच पहले किसी सीमा विवाद में इस तरह के उच्च स्तर की सैन्य बातचीत कभी नहीं देखी गई। आज भारत की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीन के दक्षिणी शिनजियांग प्रांत के मिलिट्री चीफ से मिले। यानी पहले जब कोई भी विवाद होता था तो अक्सर दोनों देश की सेनाएं स्थानीय स्तर पर ही मामला सुलझा लेती थीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। बातचीत के लिए सेना के उच्च अधिकारियों को आगे आना पड़ा। आज दोनों साइड्स ने एक दूसरे के सामने अपने परसेप्शन रखे होंगे, मैप के ऊपर रखे होंगे, समझाए होंगे और बारीकी से दिखाया होगा कि क्या हमारा परसेप्शन है, क्या उनका परसेप्शन है, क्या क्यों जरूरी है कि वो हट जाएं उस तरफ से और हम इस तरफ से हट जाएं। गलवान एरिया जैसा इलाका जहां पर कोई विवाद पुराना नहीं हुआ है कभी 1962 के बाद, वहां क्यों हो रहा है? क्यों चीन एक नई चीज जगह को निकाल रहा है? इस तरह की बातचीत वहां पर होगी। भारतीय सेना की 14वीं कोर ही करगिल और लेह में तैनात है। सियाचिन की रखवाली भी यही कोर करती है। इस कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं और वो चीन से जुड़े भारत के रणनीतिक मामलों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सैन्य साजो सामान के साथ चीन के 5 से 10 हजार सैनिक वहां मौजूद हैं और भारत ने भी इसी के बराबर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है और इससे आप इस टकराव की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जो बड़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ली जाती हैं वो पॉलिटिकल लेवल पर ली जाती है और हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांग डिसीजंस पिछले कुछ सालों में ली गई हैं, जैसे कि आपने बताया सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, जो हमारी रिएक्शन थी जब चाइनीज इंट्रूजन हुए थे, तो उस समय स्ट्रांग पॉलिटिकल डिसीजन ली गई थी। लेकिन इस बातचीत से पहले ही भारत के दबाव का नतीजा दिखने लगा है। लद्दाख के कुछ इलाके से चीन के सैनिकों की घर वापसी शुरू हो गई। गलवान घाटी में चीनी सैनिक थोड़ा पीछे हट गए हैं और उनके कैंप की संख्या भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। डोकलाम के बाद हुए इस विवाद को खत्म करने का तरीका भी डोकलाम जैसा ही है, यानी भारत के सख्त रवैये के बाद चीन भी इस विवाद को सुलझाना चाहता है। क्या हुआ है कि डोकलाम के बाद भी एक इमेज डेफिसिट बना है। चीन का जो अपना सेल्फ एस्टीम है, अपने आप के बारे में जो ख्याल है, वो बहुत गिर चुका है, क्योंकि डोकलाम में भारतीय फौज ने उसको पछाड़ा नहीं मगर उसका सामना किया। इस तरह की कोई लड़ाई में कोई पछाड़ता नहीं है, मगर सामना किया, इक्वल तौर पे सामना किया। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसके कई इलाकों में विवाद है। चीन अक्सर इसका इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए करता है। अब तक चीन ये सोच रहा था कि वो भारत को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देगा, लेकिन भारत ने भी चीन को बता दिया कि ये वर्ष 1962 का भारत नहीं, नया भारत है और नया भारत अब चीन को उसी तरह से जवाब देगा जैसा जवाब डोकलाम में दिया गया, यानी गलवान घाटी की तरह लद्दाख से भी चीन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।